जैन, कल हमने पढ़ा था पदार्थ से का परिभाषा और पदार्थ से संबंधित कुछ मूलभूत पद। आज हम पढ़ेंगे पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं क्या है। तो पदार्थ की जो भौतिक अवस्थाएं हैं, पहला इसमें आता है ठोस। पहला क्या आता है? ठोस, जिसको हम बोलते हैं सॉलिड। अब ठोस किसे कहते हैं? तो ऐसी वस्तुएं, वह पदार्थ जिसमें कुछ ना कुछ भार होता है और वे स्थान घेरे रहते हैं। ठोस क्या है? इसका जो आकार एवं आयतन जो है वो निश्चित होता है। कैसे? अगर ये बुक आपको दिखाएं, कल भी हमने आपको दिखाया था, तो ये जो है इसका जो आकार है वो निश्चित है और ये जो है इसका आयतन भी निश्चित है। ये अभी घनाभ के तरीके है, तो ये घनाभ के तरीके ही है, इसका आयतन डिफरेंट नहीं किया जा सकता और इसका जो आकार है वो भी निश्चित है। तो ऐसी वस्तुएं जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है उसे हम ठोस कहते हैं। ठोस के बीच के अणुओं का जो रक्त स्थान होता है वो काफी सघन होता है, काफी कम होता है और इसके अंतराणविक आकर्षण बल जो होता है वो अधिक होता है। अधिक होने के कारण जो इसके कण है वो गति नहीं कर पाते हैं और इसमें स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। स्थितिज ऊर्जा पाए जाने के कारण जो है ये इसके अणु एक संगठित रूप से रहते हैं, जिससे इसका आकार निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। अब बात करते हैं द्रव के बारे में। इसके बारे में, द्रव के बारे में। द्रव क्या है? लिक्विड। तो ऐसा पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित परंतु आयतन जो होता है वो निश्चित होता है। जैसे अगर हम पानी को किसी भी बर्तन में, किसी भी वेसल में रख देते हैं तो वो उसी के आकार का हो जाता है, लेकिन उसका जो आयतन होता है, उसका जो परिमाण होता है वो निश्चित होता है, वो नहीं बदलता है। और इसका जो इसमें गतिज ऊर्जा है वो ठोस की अपेक्षा अधिक होती है और गैस की अपेक्षा कम होती है और इसकी गतिज ऊर्जा इतना अधिक नहीं होती है कि ये तल को छोड़कर वायु में विलीन हो सके और इसकी स्थितिज ऊर्जा ठोस की अपेक्षा कम और गैस की अपेक्षा ज्यादा होती है। इसके कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है वो ठोस की अपेक्षा अधिक और गैस की अपेक्षा कम होता है। अब बात करते हैं गैस के बारे में। गैस क्या है? गैस ऐसा पदार्थ है जिसका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। गैस की जो गतिज ऊर्जा है वो सबसे अधिक होती है। इसके जो कण होते हैं वो विसरण करते हैं, विसरित होते हैं, वायुमंडल में विसरित रहते हैं। इनके कणों के बीच बहुत दूर दूर का डिफरेंस रहता है, यानी अंतराणविक स्थान सबसे ज्यादा होता है गैस में। अब यहाँ पर मैंने एक विसरण शब्द यूज किया। विसरण क्या है? जैसे हमें कभी खाना अगर पकता है तो दूर से ही सुगंध आने लगती है। क्यों आने लगती है? क्योंकि जो उसकी सुगंध है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में वायु में तैरने लगते हैं, विसरित होने लगते हैं, तो इसी प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। तो अगर यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और क्लियर होता है कि खाना पकाते समय हमें दूर से ही सुगंध क्यों आने लगती है, तो इसका कारण विसरण है। और गैस की, पदार्थ की, गैस जो है पदार्थ की भौतिक अवस्था का एक गुण भी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।